पहले वैज्ञानिक महाकारुणिक तथागत बुद्ध, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, विश्व के ज्ञान के प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज एंड सिंबल ऑफ इक्वेलिटी, समता के निदर्शक, भारतीय राज्य घटना के निर्माता, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, रमाई, सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूं और इस क्लास को मैं प्रारंभ करता हूं। आज का विषय जो हमने चुना है वो विषय है मॉरलिटी। मॉरलिटी का पहले हमें मतलब समझना चाहिए। मॉरलिटी का मतलब है, हम मॉरलिटी नैतिकता का पहले अर्थ समझ ले, उसकी व्याख्या करें कि मॉरलिटी किसको कहते हैं। मॉरलिटी का मतलब है एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ भाईचारा का व्यवहार, यानी जब हम दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, जब भी कभी हम दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं तो हमारा व्यवहार भाईचारा, बंधुभाव, शुद्धता के साथ होना चाहिए। जो व्यवहार भाईचारा के साथ होता है उसमें नैतिकता स्थापित होती है, उसको हम नैतिकता कह सकते हैं। अगर हमारा व्यवहार दूसरे के साथ जो होता है उसमें अगर बंधुभाव नहीं होता है, भाईचारा नहीं होता है, तो उसका वो व्यवहार नैतिकता के साथ नहीं होगा। सिर्फ हमारा व्यवहार होगा, परस्पर हमारा व्यवहार होगा, मगर वो नैतिकता के साथ व्यवहार नहीं होगा। इसलिए नैतिकता को बुद्ध धर्म में बहुत महत्व दिया है। नैतिकता को इतना महत्व दिया कि और धर्म में, दूसरे धर्म में जो जहां पे ईश्वर का स्थान है वहां पर बुद्ध धर्म में नैतिकता का स्थान है। इसलिए बुद्ध धर्म में नैतिकता का क्या स्थान है, इस बारे में हमने तर्क लगाना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि नैतिकता का कितना महत्व है। बिना नैतिकता से हम धर्म को आगे नहीं बढ़ा सकते। जहां पे नैतिकता है वहां पे धम्म है, और जहां पे धम्म है वहां पे नैतिकता होना ही चाहिए। इतना महत्व हमें नैतिकता को देना चाहिए।
हमारी गलतियां ये हो रही है कि हम अनेक लोगों से व्यवहार करते हैं, बहुत से लोगों से व्यवहार करते हैं। अगर वो व्यवहार हमारे नैतिकता के साथ हो जाए तो समाज कैसा बनेगा, कैसा होगा, इस बारे में आप सोच सकते हैं, इस बारे में आप तर्क लगा सकते हैं कि अगर हर इंसान दूसरे इंसान के साथ व्यवहार करते समय मैत्री भावना, बंधुभाव, भाईचारा के साथ अगर व्यवहार करता है तो इस समाज में समस्या रहेगी भी नहीं, रहेंगी नहीं समस्या। समाज में समस्या नहीं रहेगी, समाज में किसी किसी का शोषण कोई नहीं करेगा, अस्थिरता पैदा नहीं होगी, शोषण मुक्त और समता मूलक समाज बन जाएगा अगर हम नैतिकता के साथ आचरण करें, बंधुभाव के साथ आचरण करें। इसलिए ये नैतिकता, बंधुभाव, भाईचारे की बहुत जरूरी है। समझ गए? नैतिकता की क्यों आवश्यकता है, बताएंगे कोई? नैतिकता की क्या आवश्यकता है? नैतिकता की आवश्यकता हमें जो एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य का जो भाईचारा निर्माण करना है उसके हिसाब से, और जो अपना धर्म है, धर्म की बातें जो सीखते हैं वो नैतिकता के आधार पर सीखनी चाहिए, ऐसा। जी बिल्कुल। तो ये नैतिकता इतनी जरूरी है। एक बार इंसान नैतिकता का व्यवहार करना सीख ले, एक बार इंसान ने ठान लेना चाहिए, संकल्प करना चाहिए कि मैं जो भी व्यवहार करूंगा दूसरे मनुष्य के साथ, मेरा जो भी व्यवहार होगा तो वो व्यवहार नैतिकता के साथ होगा। मैं किसी से अनैतिक व्यवहार नहीं करूंगा। ऐसा मनुष्य अगर संकल्प करे, ऐसा अगर मनुष्य सोच ले, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, मैं किसी से बेईमानी नहीं करूंगा, मैं विश्वास के साथ हर एक के साथ काम करूंगा, मेरा कोई दुश्मन नहीं, मैं किसी को दुश्मन नहीं समझूंगा, ऐसा मैत्री का व्यवहार, बंधुभाव का व्यवहार, नैतिकता का व्यवहार हर इंसान करने लगे तो ये समाज एक पवित्र समाज बनेगा, समाज में सुख और शांति निर्माण होगी। इसलिए ये नैतिकता हमारे व्यवहार में होना चाहिए। और बाबा साहब आम्बेडकर ने नैतिकता को बुद्ध धर्म में इतना बड़ा स्थान दिया कि शायद किसी ने इतना नैतिकता को स्थान दिया होगा, बाबा साहब से आगे किसी ने, बाबा साहब से ज्यादा नैतिकता को स्थान किसी ने नहीं दिया। धम्म में बाबा साहब की अपेक्षा थी, धम्म में जो बुद्ध का धम्म बाबा साहब ने दिया, जो एक व्यवहारिकता दी, एक इंसान को दूसरे इंसान से व्यवहार करने का जो वैचारिक हमें एक वैचारिकता दी, एक वैचारिक दृष्टिकोण दिया, उस वैचारिक दृष्टिकोण में बाबा साहब आम्बेडकर ने नैतिकता को सबसे बड़ा स्थान दिया। मनुष्य सब कुछ है,
बाबा साहब आम्बेडकर की दृष्टि से मनुष्य से महान कोई नहीं है। मनुष्य इस संसार में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मनुष्य कोई होगा तो एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है। अब ये महत्वपूर्ण मनुष्य कब बनेगा? क्योंकि मनुष्य को वैसा बनना पड़ेगा। अगर वो मनुष्य नैतिकवान हो, उसके मन में पवित्र भाव हो, उसके मन में हमेशा भाईचारा हो, उसका चित्त हमेशा समचित्तता से रहे, वो हमेशा जागृत अवस्था में रहे, उसकी भावनाएं सभी प्रकार की पवित्रता के साथ रहे, तो ऐसा मनुष्य ये श्रेष्ठ मनुष्य है। ऐसा मनुष्य जो व्यवहार करेगा वो नैतिकता के साथ व्यवहार करेगा। इसलिए नैतिकता को महत्व दिया है। नैतिकता का मतलब यह है। तो बाबा साहब आम्बेडकर चाहते कि नैतिकता, ये नैतिकता का इतना महत्व है अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, तो ये नैतिकता का स्थान अपने धर्म में देना चाहिए। अपने धर्म में नैतिकता को वो स्थान देना चाहिए। जब कोई भी, बाबा साहब आम्बेडकर ने उसके दो प्रकार के डेफिनेशन की है। एक पवित्रता, सीक्रेट एंड प्रोफेन, अशुद्धता और अपवित्र, अशुद्ध और अपवित्र। जब ये नैतिकता शुद्ध और पवित्र स्थान ले लेगी, बाबा साहब आम्बेडकर चाहते हैं कि जो नैतिकता इतनी अच्छी है, व्यवहार में नैतिकता होना जरूरी है, तो इस नैतिकता को हर धर्म में, हर रिलीजन में हर धर्म में, हर रिलीजन में नैतिकता को पवित्रता का स्थान देना चाहिए, शुद्धता का स्थान देना चाहिए, उसको धार्मिक समझना चाहिए। हर धर्म में ये नैतिकता को शुद्ध और पवित्र का स्थान मिलेगा हर धर्म में, तो फिर आदमी नैतिकता के विरोध में कोई काम नहीं करेगा। ये बाबा साहब आम्बेडकर का नियोजन है, प्लानिंग है कि जिस दिन ये नैतिकता को हर धर्म में पवित्र और शुद्धता का स्थान मिलेगा, धार्मिक स्थान मिलेगा, पवित्रता स्थान, नैतिकता को, तो फिर उसके विरोध में कोई, नैतिकता के विरोध में कोई काम करने का काम नहीं कर सकेगा। क्योंकि सभी लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं। सभी लोग अपने अपने धर्म को इतना मानते हैं कि धर्म के बारे में उनके मन में आस्था रहती है। हर धर्म के बारे में उसके मन में आस्था होती है। जब हर धर्म में कोई बात धर्म में प्रवेश करती है, जब कोई भी बात धर्म में प्रवेश कर देती है और धर्म में स्थापित हो जाती है, तो फिर उसके समान, उसके अनुसार हर इंसान को काम करना ही पड़ता है। क्योंकि उसका स्थान, वो पवित्र का स्थान लेती है कोई भी चीज। जैसे बुद्ध धर्म में वंदना का है,
हर जगह वंदना लेकर ही काम की शुरुआत की जाती है, क्योंकि वंदना करना त्रिशरण पंचशील, बुद्ध का स्मरण करना, धम्म का स्मरण करना और संघ का स्मरण करना, इस चीज को बुद्ध धर्म में पवित्र स्थान माना गया है। पवित्रता के घेरे में ये शब्द आया है पंचशील। इसलिए हर काम की शुरुआत त्रिशरण पंचशील से की जाती है, क्योंकि त्रिशरण पंचशील को पवित्र माना जाता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की ये इच्छा है कि जैसे त्रिशरण पंचशील को हम पवित्र मानते हैं, उसके बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते। उसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है कि नैतिकता वो स्थान लेना चाहिए, नैतिकता का वो स्थान होना चाहिए। ये एक नया विषय है, लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि नैतिकता क्या चीज होती है, नैतिकता का कितना महत्व है। इसलिए आज तक हमने अपने व्यवहार में नैतिकता को उतना महत्व हमने नहीं दिया, जो कि बुद्ध के धम्म में नैतिकता ही धम्म के बराबर है। तुम्हारा भाईचारा का व्यवहार, मैत्री का व्यवहार, यही इस धम्म में प्रमुख है। इस बारे में अगर लोगों को जानकारी मिले, इस बात को समाज समझ सके, तो बुद्ध धर्म में नैतिकता का स्थान तो है, लेकिन लोगों ने अपने आचरण में, अपने धर्म में नैतिकता को अभी भी उन्होंने पवित्र स्थान नहीं दिया, पवित्र नहीं माना। अभी भी अपने धर्म का हिस्सा उन्होंने नैतिकता को नहीं बनाया है। इसलिए हम चाहते हैं कि नैतिकता ये हर धर्म में और बुद्ध धर्म में भी नैतिकता को सीक्रेट माने, पवित्र माने, शुद्ध माने, उसको धम्म में समाविष्ट करे, ऐसे हमारी आशा है। हम लोगों से यही चाहते हैं कि जब भी तुम दूसरे से व्यवहार करो, कोई भी व्यवहार करो, तो उसमें नैतिकता को स्थान दो, नैतिकता का व्यवहार करो। यही हमारा आप लोगों से आग्रह है। दूसरी बात है कि प्रोफेन यानी अशुद्ध, अपवित्र, हर धर्म में ऐसी चीजें होती है कि उसको अपवित्र माना जाता है। हर धर्म में बहुत सी चीजें ऐसी है कि उसको अपवित्र माना जाता है, उसको दूर रखा जाता है, उसका पालन करने के लिए मनाही की जाती है। जो भी ऐसी चीजों को पालन करता है, उसके विरोध में समाज बहिष्कार की भावना भी रखता है। हर धर्म में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसको हम फॉलो नहीं कर सकते,
जिसको आचरण करना ये समाज के लिए प्रतिबंधित है, प्रतिबंध किया गया है। इसलिए हमें जो अपवित्र जो बातें हैं इसमें बहुत सी बातें, जैसे पंचशील का पालन न करना, पंचशील का तोड़ना, 5 शीलों को तोड़ना, हिंसा करना, ये हमारे धर्म में प्रतिबंधित है। झूठ बोल करके लूटना, व्यभिचार करना, स्त्रियों का जीवन बर्बाद करना, उसके बाद में झूठ बोलना, झूठ बोल करके लोगों को फंसाना और शराब पीना, ये बुद्ध धर्म में अपवित्र माना जाता है। अगर समाज इस बात को समझे कि ये चीजें हैं, 5 शीलों के विरोध में काम करना, 5 शीलों को तोड़ना, ये अपवित्र है, अपने धम्म के विरोध में है। ये बातें अगर समाज समझे, इस बात को अगर समाज समझे कि शराब पीना ये अपवित्र है, हमारे धर्म को अपवित्र करता है, हमारे विचारधारा को अपवित्र करता है, हमें समाज से नीचे गिरा देता है, ये सब अपवित्र बातें हैं। जब ये समाज समझेगा कि ये अपवित्र बातें हैं, तो समाज उसको प्रतिबंधित करेगा, समाज उसको त्याग देगा। इसी प्रकार 2 चीजें होती है, एक पवित्र और अपवित्र। तो बाबा साहब आम्बेडकर का विचार है, अगर नैतिकता को हम पवित्र माने, शुद्ध माने, अगर धर्म में उसको स्थान दिए, तो लोग इसका आचरण कर सकते हैं, और जो इंसान इसका आचरण नहीं करेगा वो जीवन में सुखी नहीं हो सकता, जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। इस बारे में बाबा साहब आम्बेडकर नैतिकता को महत्व देते हैं। चलो, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, गौतम बुद्ध और आज के प्रशिक्षक अपने बंते जी, इन्होंने आज नैतिकता के ऊपर में अपन को एक डेफिनेशन बताई है। नैतिकता का मतलब ऐसा है कि अपन भाई एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ में भाईचारे का व्यवहार होना चाहिए, यानी उसमें किसी भी प्रकार की कटुता नहीं होनी चाहिए, या अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, या भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का वो व्यवहार हो तो उसमें अपना स्वार्थ या खुद का उसके पीछे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, जिसमें कि अपन एक दूसरे से बात करते समय में वो सभी को एक जैसी लागू होनी चाहिए। इस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए, उसे अपन नैतिकता कहेंगे। नैतिकता को भंते जी ने 2 शब्दों में उसको विभाजन करके बताया। एक स्केर्ड यानी शुद्ध पवित्र, और दूसरा है प्रोफेन अशुद्ध अपवित्र। तो अपने व्यवहार में शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता आनी चाहिए। अपन जब एक दूसरे के साथ में भाईचारे का संबंध रखते हैं तो उसमें एक शुद्धता होनी चाहिए, एक पवित्रता होनी चाहिए। सपोज उसमें यदि किसी प्रकार का यदि अपना खुद का मतलब हो, या दूसरे के साथ में व्यवहार करते समय में किसी भी प्रकार का यदि मतलब का व्यवहार हो, तो फिर वो बात अशुद्ध हो जाती है। इसलिए नैतिकता में ये 2 शब्द का बहुत महत्व है। तो उस दृष्टिकोण से शुद्ध और अशुद्ध, पवित्र अपवित्र,
जब मनुष्य एक दूसरे के साथ में संबंध रखता है या भाईचारे का नाता रखता है तो उसमें शुद्धता होनी चाहिए। धन्यवाद सर।